हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ वाज पब्लिश्ड इन 1845 बाय ए जर्मन फिजिसिस्ट गॉस्टो किरचॉफ। इन्होंने क्या किया, टू लॉज दिए थे जिसको जिसके नाम थे, फर्स्ट वाज किरचॉफ करंट लॉ एंड सेकंड लॉ वाज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम केसीएल भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों लॉज को समझेंगे, उसके बाद इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले द किरचॉफ्स करंट लॉ, द स्टेटमेंट वाज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स एंड आउटगोइंग करेंट्स इन अ नोड इज इक्वल टू जीरो। आइए समझते हैं इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एक यहाँ पे एक जंक्शन है या नोड है, जहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रही हैं। I1, सपोज एक करंट I2 आ रही है और एक करंट I3 भी यहाँ पे आ रही है। इनको हम इनकमिंग करंट बोल रहे हैं। एंड इसी पॉइंट से आने के बाद जाने वाली करंट्स है या आउटगोइंग करंट्स है, मान लो I4 है एंड I5 है। किरचॉफ करंट लॉ बोलता क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है कि द सम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो इन अ नोड। तो सारी करंट्स का सम जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसको पर यहाँ तो I1, I2, I3, I4, I5 रियल टाइप है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर ये करंट इनकमिंग करंट्स हैं, इनको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाए इनकमिंग करंट्स को, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड जो आउट गोइंग करंट्स हैं उनको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाए। अलजेब्रिक सम करने के लिए हम साइन वाइज लेना पड़ेगा। I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, अगेन कि इनकमिंग करंट, द सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स will be always equal to the sum of all outgoing currents. This was the Kirchhoff current law. I hope ये आप सभी को समझ आया होगा। Now क्या करेंगे, हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ समझेंगे। किरचॉफ सेकेंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में KVL लिखते हैं। द स्टेटमेंट क्या था, the statement was the algebraic sum of all voltage across any closed loop in a circuit is equal to zero। इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन जितने भी वोल्टेज लगे होंगे आप भी सम करेंगे अगर, तो क्या आएगा, जीरो। ये जीरो आना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास एक सर्किट है, तो इसमें हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगाया है V1, इसी सर्किट में एक वोल्टेज लगाया हुआ है V2, एंड इस सर्किट में ये कुछ रेजिस्टेंस है, इस पे R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। क्यों, V2 के रिस्पेक्ट में R2 रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक रिप्रेजेंटेशन है सर्किट का। यहाँ से फ्लो होने वाली करंट I1 जो कि इस डायरेक्शन से मूव करते हुए इस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। इसको मान लिया टोटल ये करंट I है। एंड यहाँ से अगेन क्या होगा, एक करंट फ्लो होती हुई I2 अगेन क्या होगा, इस नोड पॉइंट से होते हुए इसी रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, वो क्या होगी, I2। तो यहाँ से I1 आया और यहाँ से I2 आया। I1 और प्लस I2, इस सर्किट में क्या होगा, इस लाइन में क्या होगा, रेजिस्टेंस में दोनों करंट फ्लो हो रही होंगी। इन दोनों का सम क्या है, बोल दिया कि I है, टोटल करंट I है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से एक करंट चलते हुए क्या होगी, अगेन डिवाइड हो जाएगी ऐसे, और कुछ करंट जो I1 थी वो यहाँ चली जाएगी। अब देखिएगा, हम दोनों लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का क्या रूल होता है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लूप पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई द किरचॉफ लॉ ऑन फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी ई एफ एंड ए। फर्स्ट लूप पे जब अप्लाई करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वो वोल्टेज जो हमारे पास था। हमारे पास क्या हमने अप्लाई किया, V1 वोल्टेज। दो तरीके के वोल्टेज होते हैं सर्किट में, एक हमने अप्लाई किया होता है और एक क्या होता है उस सर्किट में ड्रॉप हो रहा होता है, खर्च हो रहा होता है कहीं ना कहीं पे। तो रेजिस्टेंस जहाँ होगा वोल्टेज ड्रॉप भी वहीं पे होगा। तो ये सबसे पहला हमने एक वोल्टेज लगा रखा है यहाँ पे V1। V1 वोल्टेज हम लिखेंगे डायरेक्ट प्लस लिखेंगे, इसको स्टार्ट किया हमने प्लस से। अब इसी की डायरेक्शन में इधर चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में। ये क्या है, R1। यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। इसको अब बिना सोचे समझे सीधा माइनस लिखेंगे, माइनस का I1 R1। अगेन ऐसे आएंगे तो क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे क्या, माइनस IR। ये क्या है, दोनों का सम है, जो टोटल करंट I बोल दिया इसके इस वाले रेजिस्टेंस में। ये क्या है, इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड लूप पे हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड लूप पे क्या होगा देखिएगा, अप्लाई किरचॉफ लॉ सेकेंड लूप। सेकेंड लूप हमने क्या, सपोज यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बी ई डी सी एंड बी। इसमें कैसे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया है, वोल्टेज V2 लगाया है, तो यहाँ भी प्लस से शुरू करेंगे। ये प्लस साइन यहाँ से मान लेते हैं, इसे शुरू करते हैं प्लस, और जहाँ जहाँ खर्च हुआ उन सबको निगेटिव कर देते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, V2 माइनस, यहाँ क्या है, I करंट फ्लो हो रही है, I2 R2 एंड ऐसे जाएंगे हम। यहाँ में टोटल करंट यहाँ फ्लो कितना हो रही है, I एंड R, इट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दोनों लूप्स के लिए हमने किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना सीख लिया। अभी क्या करेंगे, हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। और जो किरचॉफ करंट लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता था। अब देखेंगे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड है। देखिए, देखने में एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर हमें क्या करना है, जस्ट देखेंगे कितनी करंट एक पॉइंट पे आ रही हैं और वहां से कितनी करंट जा रही हैं। तो इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I4। तो I4 करंट कहाँ है, यहाँ पे है। I4 करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जस्ट अप्लाई कर देंगे KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इस नोड पे ये करंट आ रही है तो इसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पे आने वाली करंट कितनी है इसकी तरफ, 1 I1। I1 करंट क्या हो रहा है, आ रही है, इनकमिंग करंट है। I4 क्या है, ये भी इनकमिंग करंट है, प्लस I4 एंड, और जो करंट्स क्या है, I3 क्या है, ये आउटगोइंग करंट है। I2 भी क्या है, ये भी आउटगोइंग करंट है। तो आने वाली करंट, इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ये भी किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। अभी हमने देखा था I2 एंड I5 क्या, ये भी आउटगोइंग करंट है, तो ये भी इधर साइड लिखेंगे, आउटगोइंग करंट I5। राइट, नाउ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। I4 हमें फाइंड आउट करना है, तो I4 को यहीं पे रखेंगे। एंड I3 कितना है, 2 एम्पियर। I2 कितना है, 3 एम्पियर, वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। I5 कितना है, 6 एम्पियर। और I1 भी यहाँ पे था तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कितना है, 4 एम्पियर। I4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बेस्ड होगा।
इसके लिए हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, देखेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। इस सर्किट में ये I1 करंट दिया है, I2 दिया है और इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट कितना है, इस ब्रांच में I है। इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट जो है I हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, किरचॉफ का हम लूप लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने लूप नहीं बनाया था, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से डायरेक्ट ही कर दिया था। तो लूप कैसे बनाते हैं यहाँ पे देख लें एक बार। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में ऐसे हम लूप बनाते हैं। ऐसे करंट आएगी, ऐसे करंट जा रही है। ऐसे क्या होता है, ऐसे ही करंट यहाँ आ रही है, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करंट जा रही है। ये लूप लगा बनाने का तरीका होता है और यही हमने सॉल्व किया था। यहाँ से चलना शुरू किया था, V1 I1 R1 और ऐसे करके हम चले गए थे इसी की डायरेक्शन में। अब सेम काम हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। इस वोल्टेज यहाँ पे दो अप्लाई किए हैं जैसा हमारे एग्जाम्पल में सर्किट में था। तो यहाँ से भी हम करंट की डायरेक्शन में एक लूप बनाएंगे। ऐसे करंट जिधर जा रही है ऐसे जाएगी और यहाँ करंट आए तो ऐसे लूप बन गया। यहाँ से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में ही इस लूप में हम इस करंट को डायरेक्शन शो करेंगे। ऐसे यहाँ से चलना शुरू हुआ और ऐसे करके आ गया ना। अब देखेंगे हमने क्या किया था, जहाँ पे वोल्टेज लगाया था, जो हमने अप्लाई किया था वहां से स्टार्टिंग किया था V1 से। तो यहाँ पे V1 की जगह पे क्या है 140, यहाँ V2 की जगह पे क्या है 90। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी सॉल्व करेंगे। तो 140 एंड यहाँ से आगे जाएंगे, क्या माइनस लगाएंगे, माइनस का I1 R1। R1 क्या है 20 है, यहाँ लिख देंगे 20 माइनस का, ये साइन से कोई मतलब नहीं है, मैंने अलग इस पहले कुछ और समझ के लगाया था। अभी हम किसी दूसरे तरीके से आपको सिंपलेस्ट तरीके से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि साइन कन्वेंशन में। यहाँ साइन कन्वेंशन को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। जस्ट फर्स्ट वो जो लूप हमारा वोल्टेज है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव माना है। बाकी जहाँ जहाँ भी ड्रॉप हो रहा है उन सभी को निगेटिव कर देना है। तो I1 20 माइनस, ये क्या ऐसे आएगा घूमता हुआ। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस में I, और रेजिस्टेंस इसके साथ कितना है 6 इज इक्वल टू कितना 0। ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया था और यहाँ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके 0 के। इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन देखिएगा 140 माइनस 20 I1, और इस वाले ब्रांच में जो करंट होगी कितनी I है और टोटल करंट है I कितना होगा, यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है। ये क्या होगा, सम होगा I1 प्लस I2 का। इसको हम लिख देंगे एक बार डायरेक्ट वे में, माइनस का 6I1 एंड अगेन माइनस आ जाएगा 6I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 140 माइनस 26I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया किसके लिए, फर्स्ट लूप का कैलकुलेशन। इसको डाल दो इक्वेशन 1। हमें करंट I फाइंड आउट करना है, ये याद रखेंगे। अब सेकेंड लूप की बारी है। सेकेंड लूप में भी सेम काम करेंगे, 90 से स्टार्ट किया, जहाँ से वोल्टेज हमने लगाया है 90, जितना भी जहाँ जहाँ भी ड्रॉप हुआ सभी को नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ IR, I कितना है I2, ड्रॉप रेजिस्टेंस कितना है 5, माइनस का अगेन माइनस I, इस बार करंट I है तो, एंड वो रेजिस्टेंस कितना 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी सेम लिखेंगे 90 माइनस I2 5I2 एंड माइनस का 6I1 माइनस का 6I2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 90
माइनस का 6 एंड 5 11, 6i1 एंड i2 उधर ही लिख लेते हैं, जिससे कि हमें एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा। i1 माइनस का 11 i2 इज इक्वल टू 0। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम i1 और i2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा i। देखिए कैसे करेंगे, 140 एक बार लिख लेते हैं, माइनस का 26 i1 माइनस का 6 i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 90 माइनस 6i1 माइनस 11 i2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में। देखिएगा, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मान लो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इस इक्वेशन को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा i2 का टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारा आ जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन में तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 286 आ जाएगा डायरेक्ट वे में। ये 140 नहीं नहीं, ये इक्वेशन आएगा हमारा 286, इसका माइनस i1 सॉल्व करेंगे तो देखना घटाने पे, मैं डायरेक्ट वे में लिख देता हूँ एक लाइन, अदरवाइज क्या होगा हमें लिखना ही पड़ जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, i1 एंड माइनस का 1540 माइनस का 36, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म। 36 i1 प्लस का 540 इज इक्वल टू 0। देखिए i2 का टर्म तो कैंसिल हो गया, i1 बचा है बस। i1 कितना कहाँ कहाँ पे, इतना ये i1 286 i1 इधर है, 36 i1 यहाँ पे है, इसको नेगेटिव कर देंगे तो कितना बचेगा 250 i1 एंड माइनस का, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जस्ट सेपरेट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे और सेपरेट करने पे सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ देखिए 540 या 1540 है, तो यहाँ से माइनस का बचेगा 1000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा i1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 250। i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 4, इसे करें 25 चौका राइट, ये आ गया कितना 4 एम्पियर। नाउ अभी क्या करना हमें i2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो i2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, i1 को इसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज ये इक्वेशन थोड़ा छोटा यहाँ पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 में मीन्स 90 माइनस का 6 इंटू i1 कितना है 4 माइनस का 11 i2 इज इक्वल टू 0। तो 90 माइनस 24 माइनस 11 i2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 i2 इज इक्वल टू, इसमें से 10 में से 6, 10 में से 4 गए तो 6, 8 8 8 में से 2 और सेपरेट कर देंगे तो अगेन 6, 11 i2, ये क्या हो जाएगा i2 फाइंड आउट कर रहे हैं हम, i2 इज इक्वल टू हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 11 एंड ये कितना हो जाएगा 11 6 या 6, i2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 राइट। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ i जो मिडिल ब्रांच में था, तो टोटल i द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन दैट ब्रांच पर्टिकुलर ब्रांच क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू था i1 प्लस i2, उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ i1 प्लस i2, तो i इज इक्वल टू i1 कितना है 4 प्लस i2 कितना 6, टोटल करंट i कितना हो जाएगा यहाँ से 6 एंड 4 10 एम्पियर राइट। तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नाउ आई होप आप सभी को वीडियो का क्वेश्चन समझ में आया होगा।
किरचॉफ लॉ क्या होता है और किरचॉफ लॉ को कैसे किसी सर्किट पे हम अप्लाई करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम या फिर अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।